तो क्या क्या दिखा आपको वहाँ पे? सर बिल्कुल जो इनका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो चल रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहे हैं। उन स्कूलों में 9 टीचर रखा गया है, उन स्कूलों में 10 टीचर को रखा गया है, लेकिन जहां इनरोल 200 या 300 है या 150 है वहां पे 2 टीचर को रखा गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये 60,000 रुपये ले रहे हैं, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ से अटैचमेंट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जहाँ के 30 से 40 रुपये किराया होना चाहिए, वहाँ 70 रुपये अपनी मनमानी की वजह से वो ले रहे हैं, ताकि जो हमारी आवाम को है दिन ब दिन लूटा जा रहा है, अपनी मनमानियों की वजह से चल रहा है। नमस्कार, मैं बहारदीन वानी और आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी किराए के इशू को लेकर, किराया जो मोहर से गूल जाने वाली गाड़ियां जो है वो ओवर चार्जिंग कर रही है, हमने खबर भी बताई थी और उन ड्राइवर लोगों को बाखबर भी किया था कि 200 रुपये जो किराया है आपका वो जनमन नहीं है। इसके ऊपर हमने ए ऑटो रियासी उससे भी बात की थी। लेकिन आज हमारे पास सजरू जमसलान से एक सरपंच साहब है, अब्दुल हमीद जी। सर मोहम्मद अयूब मलिक जो सरपंच हैं जमसलान के, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आप मुझे बताइए, किराए का इशू लेकर क्या आपको लग रहा है कि अभी फ़र्क पड़ा है या किराया जो है वो उसी तरीके से चल रहा है? शुक्रिया, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूं कि क्योंकि आप हमारे आवाज़ को वक्तन फ़वक्तन एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पहुंचाते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो किराया अभी पिछले दिनों आपने खबर जो की थी कि मोहर ता गूल या जब मोहर से जमसलान या मोहर से बुदन के बीच में जो किराया रखा गया है वो बहुत ही नाजायज़ किस्म का किराया है। अभी मुझे बताइए, मोहर से जमसलान जहां आप रहने वाले हैं, जहां के बाशिंदा हैं, कितने किलोमीटर है? सर यहाँ से मोहर से जमसलान तक का है 20 किलोमीटर, जिसमें 70 रुपये कैरेज जो है लिया जा रहा है। लेकिन जहाँ के 30 से 40 रुपये किराया होना चाहिए, वहाँ 70 रुपये अपनी मनमानी की वजह से वो ले रहे हैं। तो क्या मांग रहेगी, अगर ARTO रियासी अगर इस खबर को देख रहे होंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? क्या उनको दोबारा यहाँ आना चाहिए? क्या उनको इन ड्राइवरों के ऊपर दोबारा से कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ARTO रियासी, SDM साहब मोहर अगर इसको देखते हों या देखेंगे तो इसके बाद DSP मोहर, और इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी एक रेट लिस्ट लाई जाए बाज़ाब्ता तौर पर और इनसे अवेयर किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारी आवाम गरीब है, हमारे लोग उतने कोई वो नहीं है कि अमीर लोग हैं कि जो गाड़ियों पे चढ़े और इतने इतने पैसे दें। आप जानते हैं कि हमारे लोग जो है बहुत बेहद गरीब है और उनको कम से कम किराया जो है यहाँ से जो गवर्नमेंट की तरफ से किराया बनेगा लिस्ट के मुताबिक 20 किलोमीटर में कितना रहेगा, 60 में क्या रहेगा, गूल तक का तो बहुत ही नाजायज़ किराया। जैसे पहले लेते थे 120 रुपये पहले लेते थे, फिर बीच में 100 जब हमने आवाज़ उठी तो 100, लेकिन अब उन्होंने डायरेक्ट ही डबल कर दिया, 200 रुपये ले रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा SDM साहब मोहर हमारे बड़े होनहार लीडर इस वक्त आए हैं, मतलब अफसर हैं, और तहसीलदार मोहर से भी कहूँगा और ख़ासकर ARTO साहब से कि इस चीज़ को विद इन डेज देखा जाए, ताकि जो हमारी आवाम को है दिन ब दिन लूटा जा रहा है, अपनी मनमानियों की वजह से चल रहा है। और मेरा कहना यह है कि किसी भी वक्त अगर ऐसा माहौल बन जाता है, धरना लग जाएगा या कुछ हम कह रहे हैं, हम PRI की तरफ से कह रहे हैं कि भाई आप आइए, इसको रेट लिस्ट बताइए। अगर 20 किलोमीटर के अंदर इतना किराया नहीं बनता है, यहाँ के गूल से मोहर जो है 50 किलोमीटर है, तो कितना किराया बनता है, उसको डायरेक्टली 200 रुपया कैरेज लिया जाता है। चलिए जी सरपंच साहब, ये तो हो गया किराए का इशू। दूसरा आप मुझे बताइए कि आप जमसलान पंचायत की अगर बात करेंगे, वहाँ के एजुकेशन का क्या निज़ाम है? क्या वक्त पे लोग जो बच्चे हैं उनको क्या तालीम हासिल हो रही है? क्या स्कूलों में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है? स्कूल में टीचर ड्यूटी पे जा रहे हैं? क्या एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, खास करके आप अपनी पंचायत की बात रखें? सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं आपका फिर से शुक्रगुजार करता हूं कि ऐसे मुद्दे को आप उजागर करते हैं जो मुद्दे बिल्कुल ही गरीबों के हित के होते हैं। आज के दौर में अगर हमारी एजुकेशन की पोजीशन को देखा जाए तो बहुत ही ख़राब चल रही है। हमने जगह जगह स्कूलों में जाकर देखा भी, लेकिन बड़ी खस्ताहाली चल रही है। हमने देखी भी, एक वीडियो वायरल होते देखी कि जिसमें आप स्कूलों में जाके बच्चों से कुछ पूछ रहे थे, तो क्या क्या दिखा आपको वहाँ पे? सर बिल्कुल जो इनका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो चल रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे हैं वो बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए, एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर जो है 10,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है बड़े इंस्टीट्यूट में, तो उसका रिज़ल्ट अगर होता है वो 101% आता है।
है, जिसकी मैं बात करूंगा, एक प्राइमरी स्कूल के अंदर हमारी जो सैलरी निकलती है 1 से 1.5 लाख रुपए निकलती है मंथली, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है 0 आता है। इसके बारे में हमने वक्तन फ़वक्तन, अभी मैं पिछले दिनों 2-4 दिन पहले डीसी साहब से भी मिला, डीसी साहब ने एसडीएम साहब को ऑर्डर दिया कि इसको देखो। मैं जेडीओ साहब से लगातार ही टच में हूँ कि भाई इनको करिए। दूसरी बात यह है कि एनरोल जिन स्कूलों में 10 से 15 हैं, उन स्कूलों में 9 टीचर रखा गया है, उन स्कूलों में 10 टीचर को रखा गया है, लेकिन जहाँ एनरोल 200 या 300 है या 150 है, वहाँ पे 2 टीचर को रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोग्रेस हमारी जो है वो डाउन पे चल रही है सर। तो अभी जो बच्चे हैं उनको मतलब सही फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तालीम हासिल सही नहीं हो रही है, यही आपका कहना है? सर बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम देखते हैं, हम स्कूलों को भी चेक कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ी खस्ताहाली इस वक्त अगर हो रही है हमारे आधारों के अंदर हो रही है, खासकर गवर्नमेंट आधारों के अंदर, जिसके लिए इतनी पे निकलती है। एक टीचर 60,000 रुपये लेता है। बीच में जो कुछ एक मैसेज ऐसी बात भी है कि जो जहाँ लेडीज़ इन्होंने रखी हैं, जो मैडमें हैं, तो मैडमों को भी अगर हम किसी वक्त कहेंगे कि आप ड्यूटी करना शुरू कर दो तो फौरी तौर आ जाती हैं, वो तुरंत आ जाती है। जेडीओ से पता नहीं किस हिसाब से करती है, वहाँ एप्लीकेशन दे देती हैं, या चाइल्ड केयर में चले जाते हैं, या फिर किसी बहाने को यहाँ कहते हैं कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर करवा देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये 60,000 रुपये ले रहे हैं, कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ से अटैचमेंट करने की क्या ज़रूरत है? हम बहुत बड़े परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको परेशानी आती है कि इनको अगर कहीं ड्यूटी पे रखा जाएगा तो वहाँ से इनको परेशानी आती है। इनका ये कहना है कि हमारे घर के नज़दीक स्कूल होना चाहिए, इसलिए अटैचमेंट के चक्कर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी मैं अभी पीछे की बात बताना चाहूँगा। हमारा वहाँ का एक टीचर है जो इधर से लगा है, ये अपने बगा से लगा है, वो टीचर उस जगह में ड्यूटी कर रहा था। अब जब उनको आपस में आना बनी इसीलिए हुई कि उन्होंने कहा भाई आप स्कूल में नहीं आते हो, हफ्ते में 2 दिन आता है, बाकी आता ही नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं नहीं आऊँगा। उसने एप्लीकेशन दे दी, यानी जमसान बी की बात करूँ तो उसने उठाया उसको, आपस में जेडीओ साहब ने भी इन्होंने कोई बात करके वो उठा लिया, उसको मसरा में लगा दिया। हमने उसको कहा हमारा लड़का इधर का एक बल में है तो मैचुअल इनकी ट्रांसफ़र हमें उसको दे दो अगर ये वहाँ नहीं रहता है। लेकिन इस सिस्टम को ही ख़त्म किया जा रहा है। टीचरों को अगर बताया जाए, अगर कोई सीनियर टीचरों को कहेगा ड्यूटी करो तो प्लानिंग बन जाती है कि ऐसी कोई सियासत इस एजुकेशन के अंदर ऐसी सियासत आई है, एक तरफ से 10 टीचर खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ से 10 टीचर हो जाते हैं, उस ईमानदार आदमी को दबाने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से जेडीओ साहब की अगर हम बात करेंगे माहौर में, बड़े सुनने में आ रहा है कि बड़े होनेस्ट ऑफिसर हैं, बड़े ईमानदार ऑफिसर है, क्या लग रहा है कि वो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा? सर जहाँ तक मैंने अभी 1 महीना या 1.5 महीने से मैं चल रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई कार्रवाई होगी। ये मैं यकीनन और 100% कह रहा हूँ आपको। क्यों कह रहा हूँ कि आपने भी कई जगहों में ऐसी लोगों की खबरें की जिससे आपने बात की, उस पर भी अभी कोई एक्शन आया? जिसको खुद उनका घर का कह रहा है कि वो ड्यूटी नहीं कर रही, वो आगे पीछे घूम रही है, घर वाले कह रहे हैं, तो मैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव, मैंने तो कहना ही है। उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये बात आपकी एक बात मैं सहमत हूँ कि जेडीओ भला ही ईमानदार हैं, ये मैं भी मानता हूँ, पूरे लोग जानते हैं, लेकिन जब तक हमें कोई इस चीज़ का एक्शन नहीं मिले, हमारा मीडिया पे आने का मकसद क्या है? हमारा मीडिया पे आगे आवाज़ चलाने का मकसद क्या है? इसका मतलब हम आए और खड़े कह दिया। 10 बार हम जेडीओ से मिले कि हाई स्कूल जमस्लान के अंदर स्टाफ नहीं है, डीसी साहब से हम मिले कि हाई स्कूल जमस्लान का स्टाफ नहीं है। भाई हमारी तो यही कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा हम मिल सकते हैं, एलजी तक जा सकते हैं, भाई स्टाफ को तो इन्होंने अरेंज करना है ना सर। एसडीएम साहब से भी हम मिले कि भाई इसको करना है, एसडीएम साहब ने भी कहा, हो ही नहीं रहा है मसला। जितनी भी लेडीज़ हैं, कोई छुट्टी पे है, अटैचमेंट, यहाँ एक स्कूल है, मैं कहता हूँ यहाँ सजरू में एक स्कूल है जहाँ पे बच्चे 15 हैं, वो टीचर 9 हैं। जब उनकी एक्शन की, उन्होंने कहा हमें अटैच करो जी इसमें हाई सेकेंडरी में, जबकि वहाँ सर पूरा मतलब स्टाफ एक्सेस स्टाफ है। आपने कितने कहा कितने बच्चे हैं और कितने टीचर हैं? 15-16 बच्चे हैं और 9 टीचर हैं, वो भी पढ़े लिखे टीचर। और यहाँ पे आके क्या कहते हैं, जेडीओ से कहते हैं हमें अटैचमेंट करो, वहाँ करो, उन पेड़ों में हमें मतलब ये अटैचमेंट करो, साया में ले जाओ, रोड साइड हमें ड्यूटी नहीं करनी है। जहाँ ये स्कूल, हमने इनको कहा कि इनको मशवरा दिया कि सर आप आइए, आप इंस्पेक्शन कीजिएगा, जहाँ कम टीचर, जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ कम टीचर रखें, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से उनको उठा के स्कूलों को चलाना है, स्टाफ को चलाना है। हमारे बच्चे किस चीज़ को आगे चलेंगे सर? चलिए जी, शुक्रिया। बायू मलिक जी थे जो जमस्लान के सरपंच है। इनका ये आरोप है कि किराए को लेकर भी हमने इनके ऊपर बात की थी, किराया जो है वो नाजायज़ लिया जा रहा है। दो हाथों से ड्राइवर जो है वो गरीब जनता को लूट रहे हैं, गरीब आवाम को लूट रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है ARTO रियासी तुरंत कार्रवाई करना चाहिए ताकि इन गरीब लोगों का जो है पैसा जो है वो बचेगा उनके। और दूसरी बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात अगर करेंगे तो एजुकेशन को लेकर भी हमने इससे सवाल किया, तो इनका कहना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम कई
बार स्कूलों का हमने देखा कि वहाँ का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आता है। इसके बाद हमने जो है ZDO मोहर से भी बात की स्कूल टीचरों के ऊपर कि टीचरों को जो है वो अपनी मन मर्जी से अटैच कर रहे हैं, लेकिन मैं को लेकर जो है ये बड़ा ही बहुत ही जनमन इशू है। तो फिलहाल आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त।